जोहार झारखंड। मैं सुरेंद्र कुमार अग्रवाल कोडरमा लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आ रहे हैं और आज जो है खास चर्चा हम विशेष रूप से कोडरमा लोकसभा में कोडरमा विधानसभा की चर्चा करेंगे। कोडरमा विधानसभा की तमाम जनताओं से मेरा क्या अपील है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग इस वीडियो में बने रहेंगे और देखें और इसे जन जन तक फैलावें आप, और ये ताकि लोगों का ये भ्रम हट जाए कि हम जाति का या धर्म का टैग लगा करके एक अंधभक्त की तरह किसी पार्टी पॉलिटिक्स के एकदम सपोर्ट में है। देखिए, कोई भी पार्टी आएगा आपको खाने का खर्च नहीं चला सकता है, कोई भी पार्टी आएगा आपको रोजगार के लिए नहीं खोल सकता है, क्योंकि आपने सारे पार्टी को देखे हैं। तो आप अगर समाज, राज्य और अपने स्तर क्षेत्र की विकास चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखें और मेरा मकसद को समझें कि आखिर ये चुनाव में क्यों आ रहे हैं। आखिर एक शिक्षक हो करके पढ़ा लिखा रहे हैं, अच्छी तरीके से बैठे हुए हैं, तो आखिर चुनाव में आने का क्या कारण है। तो सबसे पहला कारण ये है कि चुनाव में आने का पहले कोडरमा लोकसभा की आंकड़ा के अंतर्गत बताते हैं कि कोडरमा लोकसभा के अंदर कोडरमा विधानसभा में कोडरमा प्रखंड में जो है वो 18 पंचायत आ रहे हैं। उसके बाद सतगावा प्रखंड के अंतर्गत 14 पंचायत आ रहे हैं और मरकच्चो के अंतर्गत जो है वो 16 पंचायत है और डोमचाच के अंतर्गत 23 पंचायत है। तमाम प्रखंड के तमाम पंचायत वासियों से निवेदन है कि जन जन तक ये पहुँचे मेरा संदेश, और मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को जागरूक करना। हारना या जीतना एक खेल है। अगर हम हार जाते हैं या अगला पार्टी जीत जाता है या आप अगला पार्टी को जिताते आ रहे हैं तो आपसे क्या क्षेत्र में विकास हुआ, आप उससे क्या उम्मीद लगाए हैं और आपको नहीं हुआ। तो देखिए, सेंट्रल में पार्टी सिर्फ 2 है, आप किसी को भी देख रहे हैं, बीजेपी है और कांग्रेस है, जो यहाँ महागठबंधन की चुनाव के रूप में आ रहे हैं। बाकी क्षेत्रीय पार्टी, बहुत सारे पार्टी आ रहे हैं, तो जो अपने अपने भाषा को, अपने अपने चेहरे को बदल बदल करके पार्टी उतार रहे हैं और 1 करोड़ों की फंडिंग कर रहे हैं पार्टी को। आप सिर्फ एक चीज़ जानिए कि अगर कोई भी नेता 5 वर्षों तक गायब रहा, क्षेत्र से नहीं रहा, और अगर आप क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मैनिफेस्टो के तहत नहीं आया और चुनाव जीतने की बात करता है, तो आपको एक टाइम का खाना दे सकता है, 1000 रुपया दे सकता है, आपको जो है 500 रुपया की लालच दे सकता है। तो राजनीतिक में सिर्फ 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं, 3 ही लोग से चल रहा है। नंबर 1 है कि जो बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो आर्थिक स्थिति से बहुत कमज़ोर है, उसे लालच दे करके उसे कुछ समझ में नहीं आता और रैली में भीड़ में बुलाया जा रहा है। आखिर 1 घंटा धूप में खड़ा होकर के किसी भी नेता का भाषण सुन रहा है, आखिर क्या लालच उसे दिया गया, आखिर वो क्यों आया। क्योंकि अगर पढ़ा लिखा रहता, रोजगार रहता, व्यावसायिक रहता, तो वो कभी नहीं जाता रैली में, क्योंकि हम जानते हैं 500 रुपया एक मजदूर भी कमा लेता। अगर मजदूरी भी मेरा डेली मिलता है तो हम रैली में नहीं जाएंगे, क्योंकि रैली में एक दिन जाएंगे, लेकिन हमारा मजदूरी का काम जो है वो डेली चल रहा है जीवन यापन करने के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में मध्यम, अब आ जाते मध्यम वर्ग वाले जो बिजनेस वाले लोग हैं, उससे क्या है। तो बिजनेस वाले कभी रैली में जाता ही नहीं, बोलता है राजनीतिक से हमें कोई लेना देना है। लेकिन राजनीतिक से आपको लेना देना है और डिजिटल के अंतर्गत आप सारे पावर दिए, व्यवसायिक वर्ग पर भी प्रभाव डाला जा रहा है जो अभी की सरकार है। प्लस आप स्थानीय नीति, स्थानीय नेता को समझिए कि स्थानीय नेता ने आपका क्या। आप सेंट्रल को मत देखिए कि मोदी का वोट दे रहे हैं तो इसका वोट दे रहे हैं, आप स्थानीय नेता को देखिए कि स्थानीय, क्योंकि आपका कोई भी समस्या होगा तो मोदी नहीं आएगा सेंट्रल से या कांग्रेस का नहीं आएगा, आपका स्थानीय नेता ही समस्या का समाधान करेंगे। तो इसलिए आप स्थानीय नेता के बारे में सोचें कि स्थानीय नेता ने हमें कहाँ तक विकास का पाठ दिया है। अब ऐसे सिचुएशन में मध्य वर्ग वाले जो है बढ़ चढ़ करके भाग लीजिए। पढ़े लिखे लोग, ये जो शिक्षित लोग हैं, वो कहते हैं राजनीतिक बहुत गंदा चीज़ है, राजनीतिक में शामिल नहीं होना है।
और एक जो है अधूरा पढ़े लिखे कम लोग हैं जो राजनीतिक में गमछा बांध लिया, उतर गया और वो लोकसभा और विधानसभा में बैठे हुए हैं करप्शन के कारण वो जन जन तक, घर घर तक पहुंच रहे हैं और लोगों में ये कह रहे हैं कि हम आपका हितैषी है, लेकिन वो हितैषी नहीं है, अपना रोजगार ढूंढ रहे हैं आपके क्षेत्र में। अंध भक्त जो हैं वो आंखें खोलिए, ना धर्म से जलता है और ना तो जाति से चलता है। आप क्षेत्रीय स्थानीय लोग को चुनिए ऐसा कि ताकि वो आपके समाज के लिए काम कर सके, किसान के लिए कर सके, विद्यार्थियों के लिए काम कर सके, आप जो विधवा वृद्धा लोगों के लिए काम सके, आप स्वास्थ्य पर काम कर सके, शिक्षा की बदलाव। क्योंकि एक मजदूर भी अपने बच्चे को पढ़ा रहा है कि भविष्य में हमारा सुधार हो। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा भविष्य में सुधार हो, हमारे बच्चे की भविष्य में सुधार हो, तो झारखंड में बहुत सारे ऐसी कमी है जो हम बार बार अपने मैनिफेस्टो के तहत ला रहे हैं। और मेरा यही कारण है कि देखिए, चुनाव में अगर हम जीतें तभी हम उस क्षेत्र के लिए पावर में आएंगे तो विकास कर पाएंगे। क्योंकि हम अगर 1 रुपया खर्च नहीं करेंगे तो 1 रुपया घूस नहीं लेंगे और ना ही लेंगे। और अगर वैसा लेना रहता है, हम यहाँ तक कि अपनी कमाई, अपना जो सैलरी होगा उसके 90% उसमें डोनेशन दे देंगे, 90%। क्योंकि समाज सेवा की भावना से हम आ रहे हैं। अगर हमें अपना जीवन, पर्सनल जीवन यापन करना रहता तो हम अपने सक्षम है। और आज भी मेरा एक रिपोर्टेड चल रहा है, हम एक अच्छी संस्था को चला रहे हैं। तो राजनीतिक नहीं, राज करने के लिए नहीं, समाज सेवा की भावना से हम आ रहे हैं। कोडरमा विधानसभा के जितने भी प्रखंड हैं वो प्रखंड के सभी पंचायत के सभी जन जन तक ये आग्रह है कि लोकसभा महापर्व में आप शामिल कैसे हो, आपका समय भी नुकसान ना हो, आपका काम भी नुकसान नहीं हो और आप एक बहुत बड़ी क्रांति ला दें। जहां करोड़ों रुपया खर्च कर जा रहा है, फंडिंग किया जा रहा है, उस पर भारी पड़ जाएगा आपका। तो अब ना कोई जाएगा रैली में, चुनाव होगा हथेली में, यही मेरा नारा है। आप दुकान में बैठे हैं, 5 मिनट है, किसी के पास कोई कस्टमर नहीं, ग्राहक नहीं है, खाली समय में आप सो रहे हैं, उस समय का खाली समय में 5 मिनट सिर्फ राजनीति करें। 5 मिनट में आप क्या है कि अपने क्षेत्र के लोगों को ग्रुप में जोड़ें और विचारधारा को दें। और हमारे हर क्षेत्र के लोगों के लिए ग्रुप बना दिए हैं और उस ग्रुप में ही हम सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं। आप जो है कि हर क्षेत्र में अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, खाली होते हैं, कभी एकदम रिलैक्स मूड में खाना पीना खा करके सो रहे हैं, नींद नहीं आ रहा है, आप मोबाइल चला रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, वैसी स्थिति में आप 5 मिनट, सिर्फ 1 महीना आप अपना 5-5 मिनट कीमती समय दें राजनीतिक में। देखिए आपका समाज और अपना क्षेत्र और अपना राज्य भी बदल जाएगा। हमने भी यही फैसला लिया है कि अगर चुनाव में आए तो एक बहुत बड़ी क्रांति लाएंगे, बदलाव लाएंगे, ईमानदारी से आएंगे। इसीलिए मेरा स्वतंत्र विचारधारा है कि हम किसी भी पार्टी में नहीं शामिल होकर के निर्दलीय चुनाव में आ रहे हैं। निर्दलीय चुनाव में आने का मेरा मुख्य मकसद है कि अगर हम किसी कारण पावर में आए, किसी भी तरह से अगर हमें जनता जागरूक हो गया, विद्यार्थी जागरूक हो गए और हमें सपोर्ट किया, तो हम अगर चुनाव जीत जाते हैं तो हमारी एक स्वतंत्र विचारधारा है। और स्वतंत्र विचारधारा के अंतर्गत हम ये नहीं कर रहे हैं कि केंद्र में मोदी सरकार अच्छा है, बीजेपी की सरकार है तो उसका विरोध कर रहे हैं, राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं स्थानीय नेता को चेंज कीजिए। स्थानीय नेता का अगर आप बदलाव लाते हैं और हमारी विचारधारा अगर हम जीत जाते हैं तो हम ये नहीं, सारे पार्टी दावा ठोक रहा है कि हम जीतेंगे। अगर 5-7 पार्टी खड़ा होता है, टैग लगाया, करोड़ों खर्च कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या है, जीतेगा कोई एक ही पार्टी जीतेगा। हम ये नहीं करें कि हम ही जीत जाएंगे। हमारी विचारधारा एक सिविल लोगों के पास ही पहुंच सकता है और सिविल लोग ही इसका एक बहुत बड़ी बदलाव ला सकता है। और ये बदलाव अगर आ गया किसी कारण से, अगर किसी भी स्थिति में अगर आता है तो समझिए एक क्रांति होगा। लोगों एक दिग्गज सेंट्रल लेवल में बैठे वो सोचेंगे कि हमारा सारा किया कराया करोड़ों का फंडिंग को एक फेलुअर कर दिया, स्मार्ट वर्क से, दिमाग से, पार्ट टाइम से कर दिया है। और अगर हम चुनाव में आते हैं, जीतते हैं, तो हमारी मैनिफेस्टो साफ है कि वीडियो में माध्यम से हम रिलीज कर रहे हैं, जन जन तक आप लोग जोड़ें, लोगों को जागरूक करें और बतावें। सिर्फ 5 मिनट राजनीति कीजिए, हम भी 1 घंटा राजनीति कर रहे हैं, आप 5 मिनट कीजिए और समाज, राज्य और अपने क्षेत्र के विकास में दीजिए और राष्ट्र की भी विकास हो। बाकी हमारी विचारधारा को अगर जो भी पार्टी को पसंद होगा, जो हमारे क्षेत्र में विकास करने के लिए, हम उसी में बजाएंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि चुनाव के समय पाकिस्तान याद आ रहा है,
वहाँ पर सेंट्रल में लोग बैठे हुए हैं। चुनाव के समय आपका हिंदू मुस्लिम का आ रहा है, चुनाव के समय हमें जाति का आ रहा है राजनीतिक, अपने स्थानीय। देखिए सेंट्रल में धर्म का राजनीतिक चल रहा है, जबकि विकास की राजनीतिक होना चाहिए कि देश में कितने तरक्की हो रहा है, हमारा देश कितने नंबर पर, क्या राजनीतिक हो रहा है। और क्षेत्र में जाति की राजनीतिक आ रहा है। तो आखिर बताइए, हिंदू में भी तो खुद फूट है, तो मुस्लिम में भी तो खुद फूट है। तो इस तरह की राजनीतिक से थोड़ा सा बच करके एक शिक्षित और विकासशील राजनीतिक को चुनें। धन्यवाद। आशा है कि आप लोग जो है अपने विचार को जरूर कमेंट में दें, और विचारधारा को अगर कमेंट में देते हैं तो इससे क्या होता है, और आप जोड़ते हैं तो इससे और भी हौसला होगा और लगाव आगे की ओर बढ़ता जाएगा।